Dear student of 9th class, today we are going to start your exercise 13.8. Exercise 13.8. In exercise 13.8, we are going to read about the volume of a sphere. Volume of a sphere equals to volume of sphere equals to 4/3 pi r cube. And volume of hemisphere equals to 2/3 pi r cube. यानी इस एक्सरसाइज में हम एक स्पेयर के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। एक स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके अंदर आपको क्या गिवन है, देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास 7 है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। ये आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 88 इंटू 49/3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे 88 को 49 से इंटू करके आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो उस स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो आपके पास किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1437 एंड 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इस तरीके से आपके पास उस स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा। अब देखिए इन क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए बॉल बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर गिवन है आपको d इक्वल्स टू 28। आपको वॉल्यूम फाइंड करवाया गया है। तो डायमीटर 28 है तो आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा, 14। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7, आर आपके पास है 14 इंटू 14 इंटू 14। ये 7 2 जा 14, 22 4 जा 88, 88 इंटू 2 इंटू 196/3। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे 88 को 2 से इंटू करके 196 से इंटू करोगे और 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 11,498 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यानी 88 इंटू 2 176 को 196 से इंटू करोगे और आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास आ जाएगा 11,498 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से उस स्पेरिकल बॉल के द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, The diameter of metallic ball is 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटलिक बॉल है जिसका डायमीटर आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम। आपको डेंसिटी गिवन है 8.9 इक्वल्स टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है आपको, और आपसे उसका मास पूछा गया है। मास, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आपको उस स्फेरिकल का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से डायमीटर 4.2 है तो रेडियस आपके पास 2.1 हो जाएगा। देखिए रेडियस इक्वल्स टू 2.1, देन 4/3
इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। ये आपके पास उसकी आर की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से आपके पास 7 3 जा 21 है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 88 और ये 441 अपॉन 1000। अब 441 को जब आप 88 से इंटू करोगे, 8 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 8 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, 8 10 से 5 2 7 1 8 5 3 8 और ये 3, ये आपके पास आ गया 38808 अपॉन 1000, तो 3 डिजिट के बाद में आपके पास पॉइंट होगा, तो 38.808 ये आपके पास आ जाएगा उसका वॉल्यूम। अब डेंसिटी आपको गिवन है, तो मास इक्वल्स टू क्या होता है, मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपके पास 38.808 है और डेंसिटी आपके पास 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब आप इसको इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 345.39 सेंटीमीटर। ये आपके पास किसमें है, सेंटीमीटर ग्राम के अंदर है, तो जब इसको आप ग्राम के अंदर आपके पास आ जाएगा ये ग्राम, ये उसकी आपके पास आ जाएगा मास। तो पहले हम क्या करेंगे, जो स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो देखिए स्फेयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है। अब यहाँ से हमारे पास आर नहीं है, डायमीटर गिवन है 4.2, देन रेडियस विल बी 2.1, 4/3 22/7 इंटू 21/10 21/10 21/10, इसका पॉइंट रिमूव कर दिया सबका, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल, 88 इंटू 441 अपॉन 1000। अब 441 को 88 से इंटू करोगे तो ये आएगा अपॉन में 1000, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो गया। अब हमें फाइंड करना है मास, मास इक्वल्स होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हमें गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमारे पास ये आया है, उसको डेंसिटी से इंटू कर दिया, तो वॉल्यूम को जब डेंसिटी से इंटू करते हैं तो हमारे पास मास हो जाएगा 345.39 ग्राम उसका मास हो जाएगा आपके पास। अब देखिए approximately 1/4 of the diameter of the earth, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? अब देखिए द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी मून का जो डायमीटर है आपके पास वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है आपके पास डायमीटर ऑफ अर्थ, ये आपको गिवन है, अर्थ के डायमीटर से 1/4 ये गिवन है। द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से अब आप देखिए आपके पास लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी x सेंटीमीटर, हमने अर्थ का डायमीटर मान लिया x सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ मून विल बी x/4। देखिए x का 1/4 क्या होगा, x/4। तो यहाँ से रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर मानते हैं इसको, ये हमारे पास हो जाएगी x/2, और रेडियस ऑफ मून इसको स्मॉल आर माने तो ये हमारे पास हो जाएगी x/8।
देखिए रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो डायमीटर का हाफ हो गया, ये डायमीटर का हाफ हो गया। अब हमें फाइंड क्या करवाया गया है, हमें फाइंड कराया गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी मून और अर्थ के वॉल्यूम का फ्रैक्शन आपसे फाइंड करवाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ मून देखिए आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, आर क्यूब ये आपके पास x/8 का क्यूब है, और ये आपके पास x/2 का क्यूब है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x³ अपॉन 64 और ये x³ अपॉन 8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x³ अपॉन 64 इंटू 8/x³, x³ से x³ कैंसिल, 8 8 64, 1/8, यानी 1:8 आ जाएगा। तो इस तरीके से उन दोनों का फ्रैक्शन आ जाएगा। यानी कि हमें जो गिवन है कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो हमने यहाँ से लेट किया कि मून अर्थ का जो डायमीटर है वो अक्स है, तो मून का डायमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x/4, रेडियस हो जाएगी अर्थ की आपके पास x/2 और रेडियस ऑफ मून x/8। अब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करवाया है, वॉल्यूम ऑफ मून आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपके पास अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आर आपके पास किसका है, मून का है, और ये आर आपके पास अर्थ का है। तो दोनों का क्यूब करोगे x³ अपॉन 64, x³ अपॉन 8, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा x³ अपॉन 8 का, तो x³ अपॉन 64 इंटू 8/x³, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, 8/64 को 1/8, यानी रेशियो जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से उन दोनों के वॉल्यूम का आपके पास रेशियो आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से आपके पास देखिए 8 का जो स्क्वायर है वो ये नहीं होगा आपके पास, 8 8 64 इंटू 8 512 होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, 512। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x³ अपॉन 512 इंटू 8/x³, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48 और 8 4 32, यानी ये आपके पास आ जाएगा 1/64, यानी दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 1:64 होगा। यहाँ पे हमने ये 8 का स्क्वायर किया था, क्यूब नहीं किया, तो 8 का स्क्वायर 512 होता है। इस तरीके से आपका उनका दोनों का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। देखिए डायमीटर आपके पास गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, और आपसे ये पूछा गया है कि उसके अंदर कितने लीटर मिल्क जो है आपके पास होगा, ये आपसे फाइंड करवाया गया है, डायमीटर गिवन है। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, यानी हेमिस्फेरिकल बाउल है उसके अंदर कितना मिल्क आएगा जिसका डायमीटर ये है। तो यहाँ से रेडियस इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 105/20, ये आपके पास 5 2 या 10, 5 1 या 5, 5 4 या 20, 21/4 आ जाएगी आपके पास उसकी रेडियस। अब देखिए आपके पास हेमिस्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, देन 2/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर आपके पास 21/4, 21/4, 21/4, ये 7 3 या 21, 3 से 3 कैंसिल,
ये 2 से 2 कैंसिल आपके पास, ये आपके पास 11, 21 इंटू 21 441 इंटू 11 अपॉन 16। अब 441 को आप 11 से इंटू करके 16 से डिवाइड करोगे तब आपके पास उसका वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपके पास उस हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में। तो पहले आप 441 को 11 से इंटू करोगे डिवाइड बाई 16, जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तब आपके पास उस बाउल की जो कैपेसिटी है वो लीटर में आ जाएगी। यानी इसको यहीं से अगर करें तो 441 इंटू 11 अपॉन 16 अपॉन में 1000 लीटर, ये आपके पास उस हेमिस्फेरिकल बाउल की कैपेसिटी आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। यानी 6 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, वो 1 सेंटीमीटर थिक शीट से बना हुआ है। ये आपके पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो इधर से भी आपके पास 1 सेंटीमीटर होगा ये, और इसका जो डायमीटर आपके पास है 1 मीटर है। अब आपको इसके अंदर जो सीट यूज हुई है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसमें कितनी सीट यूज है। तो इस में कितनी सीट यूज है, तो देखिए आपके पास 2 आर हुई है, एक तो एक्सटर्नल आर और एक इंटरनल आर। तो एक्सटर्नल आर में तो आपके पास क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, भाई इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 हो जाएगा, और ये +2 तो ये 102 सेंटीमीटर हो गया। और इन तो इसको जब आप वापस 100 से डिवाइड करोगे तो 1.02 आ गया। ये डायमीटर हो गया हमारे पास उसका एक्सटर्नल डायमीटर। द इनर रेडियस में रेडियस आपके पास ये 1 आपके पास रेडियस है, तो 1 रेडियस है, तो आपके पास ये हो जाएगा फिर 100 और +1 तो 101 अपॉन ये 101 अपॉन 100 तो 1.01 हो जाएगी एक्सटर्नल रेडियस, और इंटरनल रेडियस आपके पास 1 है। तो ये आपके पास एक हेमिस्फेरिकल सेल बन गया, और हेमिस्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल इक्वल्स टू 4/3 पाई r³ माइनस r³। ये एक हेमिस्फेरिकल सेल का वॉल्यूम होता है। तो आपके पास आ जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ से r³ एक तो अपने पास है 1.01 का क्यूब और -1 का क्यूब है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो यूज इसमें मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक हेमिस्फेरिकल सेल का जो मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया है आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए स्फीयर का जो सरफेस एरिया आपके पास होता है वो होता है 4 पाई r²
तो 4 pi r square equals to 154. Then 4 into 22 by 7 into r square equals to 154. Then r square equals to 154 into 7 upon 4 into 22. ये 7 r square equals to 49 upon 4. Then r equals to आपके पास आ जाएगा 7/2. अब उसका वॉल्यूम फाइंड करवाया आपसे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 22/7. वैल्यू ऑफ आर आपके पास 7/2 स्क्वायर इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, ये 2 11. आपके पास हो गया 11 इंटू 77/3. तो इस तरीके से ये आपके पास उस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, जिसका सरफेस एरिया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 स्फीयर्स, सॉलिड स्फीयर्स मेल्टेड, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with radius surface area s dash. Surface area s dash. Find the radius and ratio of S and S dash. ये आपसे फाइंड करवाएंगे. यानी आपको क्या गिवन है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं, जिनकी ईच की रेडियस 4r है, को मेल्ट करके आपको से एक सॉलिड ओनली सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट किया गया है. तो आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है और S और S डैश, यानी उस एक स्फीयर बड़े स्फीयर का और एक छोटे स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है. तो देखिए 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं ये इस तरीके से. इनको आप मेल्ट करोगे, जिनकी रेडियस r है, और आपको कन्वर्ट करना है एक सिंगल स्फीयर में. ये तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर. ये होगा आपके पास, यानी 27 का जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े स्फीयर के इक्वल होगा, जिसमें कन्वर्ट किया गया है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 27 इंटू 4/3 पाई आर. आपके पास आ रही है आर क्यूब. ये आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो गया. इस इक्वल्स टू आपके पास है 4/3 पाई, इसका आर हम मान लेते हैं आर डैश. ये हो गया 4/3 पाई आर डैश क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया. इसको हम नोट करेंगे 3r का होल क्यूब हो जाएगा. देखिए 27 का क्यूब आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, इक्वल्स टू आर डैश क्यूब. अब क्यूब से आपका क्यूब कैंसिल हो गया, आर डैश इक्वल्स टू आपके पास आ गया 3r. ये तो हमारे पास r का रिलेशन आ गया. यानी जो बड़ा स्फीयर हमारे पास आएगा उसकी जो रेडियस होगी वो इस एक स्मॉल स्फीयर के 3 टाइम होगी. इसका मतलब ये हुआ r डैश इक्वल्स टू 3r. अब इनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है. तो देखिए स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम आपके पास 4/3 में सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा, और लार्ज स्फीयर का आपके पास होगा 4 पाई
आर डैश क्यूब स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल। अब आर डैश को हम 3r से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास है आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, देन आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की जगह 3r रिप्लेस करेंगे, 3r का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया आर स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/9। यानी एक स्मॉल स्पेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो जो आपके पास रिजल्टिंग क्यूब स्पेयर आएगा उसके स्पेयर का 1/9 टाइम होगा, या लार्ज स्पेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो स्मॉल स्पेयर पे 9 टाइम होगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा।